हेलो, यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो है यह है मोहनजोदाड़ो की सभ्यता के नगर निर्माण और वहाँ के लोगों का आर्थिक जीवन पर आधारित है। वहाँ के मिले हुए अवशेषों से यह पता चलता है कि इतनी प्राचीन सभ्यता होते हुए भी वहाँ का जो नगर योजना थी, वहाँ के लोगों का जो आर्थिक जीवन था वह आधुनिकता से परिपूर्ण था। मोहनजोदाड़ो की सबसे अनूठा पहलू जो था वह शहरी केंद्रों का विकास था। वहाँ कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें बड़े नगरों की श्रेणी में रखा गया था। उसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन आदि को बड़े नगरों की श्रेणी में रखा गया था। मोहनजोदाड़ो को एक और नाम से जाना जाता है, वह नाम है सिंध का बाग। वहाँ के जो नगर थे, जो घरों का विन्यास किया गया था वह ग्रीक पद्धति पर आधारित थी। वहाँ के जो दरवाजे और खिड़कियाँ होती थी वह पीछे साइड में होती थी। वहाँ पर नगर योजना जो बनाई गई थी वह दो प्रकार की थी। उसमें एक छोटी बस्ती थी और एक बड़ी बस्ती। छोटी बस्ती जो थी वह छोटा तो था पर ऊंचाई पर बसा हुआ था, और दूसरा जो था वह बहुत अधिक बड़ा था लेकिन उसे नीचे की ओर बनाया गया था। वहाँ की सबसे बड़ी जो इमारत थी, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, उसका नाम था अन्नागार। यही नहीं, वहाँ का जो स्नानागार यानी बाथरूम जो था वह भी विकसित था। उसकी जो लंबाई थी वह 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर, गहराई 2.43 मीटर थी। वहाँ की जो नालियाँ, ड्रेनेज सिस्टम जो था वह आज के समान ही विकसित था। वहाँ पर नालियाँ जो थी दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से मिलती थी। जल विकास की जो प्रणाली थी, जो सिस्टम था, वह केवल शहरों में ही नहीं था बल्कि छोटे छोटे बस्तियों में भी यह सिस्टम थी। वहाँ पर जो नालियाँ बनाई गई थी वे नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थी। हालांकि कुछ इमारत ऐसी भी थी जहाँ पर कच्चे ईंटों का प्रयोग किया गया था, लेकिन नालियाँ सभी पक्की ईंटों से ही बनी थी। तो ये वहाँ की नगर योजना थी। अब हम लोग वहाँ के आर्थिक जीवन के बारे में भी जानेंगे कि वहाँ के लोगों का मुख्य फसल क्या था। वहाँ के लोगों का मुख्य फसल जो था गेहूँ और जौ था। गेहूँ और जौ। सबसे पहले उन्होंने जिस धातु का प्रयोग किया था वह धातु था तांबा। वहाँ की जो मुख्य फसल था वह फसल कौन था? वह था कपास। कपास का आयात निर्यात भी वहाँ होता था व्यापार की दृष्टि में। फिर मिठास के लिए वहाँ शहद का ही केवल प्रयोग किया जाता था। आज जैसे गुड़, चीनी, शहद का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उस समय केवल शहद ही प्रयोग में लाया जाता था। तौल की इकाई का अनुपात जो था वह 16 अनुपात था। इसके अतिरिक्त वहाँ पर आने जाने का
यातायात का जो साधन थे उसमें दुपहिया, चौपहिया, बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी सम्मिलित था। वे लोग टीन का भी प्रयोग करते थे। टीन का आयात मोहनजोदाड़ो में होता था। कहाँ से होता था? टीन अफगानिस्तान से आता था, अफगानिस्तान और ईरान दोनों से। इसके अतिरिक्त हिमालय क्षेत्र से भी वहाँ आयात होता था। वह क्या था? शिलाजीत। आज भी शिलाजीत का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त नीलमणि जो था वह कहाँ से आयात होता था? महाराष्ट्र से। वहाँ पर लाल मिट्टी पर काले रंग से किया गया जो डिजाइन था उस मिट्टी के बर्तन का लोग वहाँ प्रयोग करते थे। और आग से पकाया हुआ जो मिट्टी थी उसे टेराकोटा कहा जाता था। तो वहाँ के लोगों का आर्थिक जीवन भी क्या था? विकसित था। वे धन धान परिपूर्ण से परिपूर्ण थे। तो आज हम लोग ये देखें कि आधुनिक काल और प्राचीन काल दोनों में क्या थी? समानता है। इतनी प्राचीन सभ्यता होते हुए भी वहाँ पे आधुनिकता थी। तो इस तरह के प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य ही करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।